और एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरा कर दिया सीक्रेट मिशन बांदा। 14 घंटे के लंबे सफर के बाद बांदा जेल पहुंचा मुख्तार। सुबह 4:30 बजे मुख्तार को जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बैरक नंबर 16 में पहुंचा मुख्तार अंसारी। मुख्तार को बांदा जेल तक लाने वाले पुलिसकर्मियों की मुख्यमंत्री योगी ने तारीफ की। मुख्तार के बांदा जेल शिफ्ट होने के बाद सुरक्षा बढ़ी है। एसपी बांदा को 2 प्लाटून पीएसी भी दी गई है, सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो सुपरिटेंडेंट पुलिस बांदा की डिस्पोजल पे 2 प्लाटून पीएसी मौजूद रहेगी हमेशा। किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए ये उनको दिया गया है, 2 प्लाटून पीएसी। जी, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वीरेश, अभी मैंने दर्शकों को बताया कि कैसे मुख्यमंत्री योगी ने पुलिसकर्मियों की तारीफ की, वो पुलिसकर्मी जो इस पूरे मिशन में, इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। और 2 प्लाटून पीएसी दी गई हैं बांदा के एसपी को, वहां पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारी डिटेल्स होंगी इन घटनाक्रम से जुड़ी हुई, हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, ऑपरेशन मुख्तार को लेकर मुख्यमंत्री बेहद खुश हैं और यही वजह है कि इस पूरी टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे सत्य प्रकाश शर्मा, ये सीओ बांदा हैं, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं, इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इस टीम में 2 इंस्पेक्टर थे, 4 सब इंस्पेक्टर थे, 4 जो हेड कांस्टेबल थे, 20 कांस्टेबल थे, 20 पीएससी के जवान, यानी 1 प्लाटून पीएससी दी गई थी, 8 ड्राइवर थे, यानी वो ड्राइवर जिन्हें नोएडा पुलिस ने बदलने की बात कही थी कि हम एक और सेट देते हैं, दूसरे ड्राइवर चला लें, लेकिन वो ड्राइवर लगातार गाड़ी चलाते रहे। 14 घंटे के अंदर 890 किलोमीटर की यात्रा मुख्तार के इस ऑपरेशन को पूरा किया गया और इसमें जो लोग लगे हुए थे उनकी सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उन्हें इनाम भी दिया जाएगा और सोर्सेज से खबर आ रही है कि बांदा जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 प्लाटून पीएससी, यानी 1 प्लाटून में 20 जवान होते हैं, यानी 40 जवान और दे दिए गए हैं बांदा जेल को। तो ये तमाम सुरक्षा की चीजें वहां की गई हैं। साथ ही साथ एक टेक्निक का भी उपयोग किया जा रहा है जिसके माध्यम से डीजी जेल यहां बैठकर, आनंद कुमार लखनऊ में बैठकर एक-एक गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे, जिसकी जानकारी वो शासन को देंगे और शासन के मार्फत मुख्यमंत्री तक मुख्तार की गतिविधियां पहुंचाई जाएंगी। राजेंद्र, वीरेश, आप कह रहे हैं कि नई तकनीक के इस्तेमाल से मुख्तार पर नजर रखी जाएगी और तमाम जो गतिविधियां उस पर नजर रखी जाएगी। ये अपने आप में अभूतपूर्व है वीरेश। कल हमने जो देखा, बल्कि परसों सुबह से जो मिशन शुरू हुआ, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। जैसे उसे अंजाम दिया गया, जैसे वो आगे बढ़ा, एबीपी गंगा ने तमाम अपडेट्स, पल पल की, सेकंड की अपडेट अपने दर्शकों को दी है। क्या इस वक्त भी आपके पास कोई ताजा इनपुट है वीरेश? देखिए, इनपुट यह है कि 2 प्लाटून जवान वहां भेज दिए गए हैं और साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने डीजी जेल आनंद कुमार से इस मामले में बात की है। अब से आधे घंटे बाद जेल विभाग की और गृह विभाग की एक बैठक होने वाली है अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के साथ, यानी ये बैठक लगभग 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद से इस पूरे मामले पर क्या क्या मुख्तार के मामले में हो सकता है और सुरक्षा की चीजें और क्या हो सकती हैं, ये सारी चीजें बढ़ाई जाएंगी। और जो एडीजी जोन है प्रेम प्रकाश प्रयागराज के, वो पूरी नजर बनाए हुए हैं बांदा प्रशासन से, वो लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं और वो शासन को, यानी नोडल अधिकारी के तौर पर बांदा की जिम्मेदारी प्रेम प्रकाश जो एडीजी जोन है प्रयागराज वो संभाल रहे हैं। उनसे जानकारी सीधे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के पास पहुंच रही है और अवनीश अवस्थी के माध्यम से ये जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है। और मुझे जानकारी है, सूत्रों से ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री कलकत्ता में हैं, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन मुख्तार पर उनकी नजर है। यानी अब मुख्तार तो जेल में पहुंच गया है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं, क्या गतिविधियां हैं, वो सूचित किया जा रहा है। यानी और वीरेश, उन्होंने पश्चिम बंगाल में इसका जिक्र भी कर दिया लगे हाथों। वो सिर्फ न सिर्फ नजर रखे हुए, बल्कि उन्होंने जनसभा में, चुनावी सभा में इस बात का जिक्र भी कर दिया। देखिए, ऑपरेशन जो मुख्तार है
ये बहुत ज्यादा सफलतापूर्ण तरीके से इसे अंजाम दिया गया और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने सराहना की है इस पूरे मामले को लेकर। यही वजह है कि अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कलकत्ता में भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। यानी ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है, वैसी ही कोशिश पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए। यानी ऑपरेशन मुख्तार की सफलता को लेकर वहां भी भाषण चल रहा है, यानी कलकत्ता में भी भाषण दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी भाषण दिया जा रहा है। यानी यहां की कानून व्यवस्था की बातें पश्चिम बंगाल तक भी गूंज रही हैं और यही वजह है कि जिस तरीके से 14 घंटे के अंदर 890 किलोमीटर की यात्रा तय की है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने, ये यूपी पुलिस के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। किसी भी ऑपरेशन को इस तत्परता के साथ अंजाम नहीं दिया गया है और यूपी पुलिस के जो बड़े जानकार हैं, एक्स डीजीपी से बात हो रही थी मेरी, उनका कहना था कि 890 किलोमीटर अनथक प्रयास करके जो टीम गई थी बांदा से रोपड़, वही टीम रोपड़ से बांदा लेकर जेल में आई है और जो ड्राइवर है वो 8 ड्राइवर थे, या ड्राइवर एक एम्बुलेंस पे, यानी 9 ड्राइवर थे और उन्होंने अपनी बारी, यानी वो आराम उन्होंने एक जगह भी नहीं किया है। मुख्तार अंसारी के इस पूरे ऑपरेशन में 890 किलोमीटर के इस ऑपरेशन में 14 घंटे के ऑपरेशन में 2 जगह केवल मुख्तार को रोका गया। एक जेवर टोल प्लाजा पर 5 मिनट तेल गाड़ियों में भराया गया और उसके बाद से कानपुर देहात के पट्टी थाने में वॉशरूम के लिए मुख्तार अंसारी गया था। यानी केवल 14 घंटे में 5-5 मिनट के लिए 2 जगह इस पूरे काफिले को रोका गया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देते जो जितने लोग थे, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको राजेंद्र, आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जितने भी इस ऑपरेशन में शामिल सिपाही थे उन और इंस्पेक्टर थे, सबके फोन रखवा लिए गए थे। किसी के पास मोबाइल नहीं था, केवल सत्य प्रकाश शर्मा जो इस पूरे टीम का नेतृत्व कर रहे थे उनके पास मोबाइल था कि वो अपने लोगों से संपर्क कर सकें, यानी एसटीएफ से संपर्क कर सकें, एडीजी जोन से संपर्क कर सकें, अवनीश अवस्थी से संपर्क कर सकें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से संपर्क कर सकें। केवल बाकी जितने जवानों के पास, मैंने बताया कि 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर और एक बड़ी फौज थी, सबके मोबाइल रख लिए गए थे और सबको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाए गए थे। लेकिन सराहना करनी होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की कि अनथक प्रयास करके बांदा जेल में ऑपरेशन को सफल कराया, यानी रोपड़ जेल से लेकर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल बेशक तारीफ के लायक काम है। इतिहास में, यूपी पुलिस के इतिहास में रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस रिकॉर्ड की चारों ओर तारीफ हो रही है वीरेश, इस रिकॉर्ड की चारों ओर तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, दर्शक कर रहे हैं, जो लोग भी इस ऑपरेशन को देख रहे थे, करीबी निगाह रखे हुए थे, उन सब के मन में एक श्रद्धा, एक सम्मान है इस टीम के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका, बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स के लिए।